स्थगित वेतन को चालू करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आरोप मुक्त करने की मांग। किशनगंज जिले के अलग अलग विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले गोलबंद होकर आज जिला शिक्षा पदाधिकारी जफर आलम के कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर आरोप मुक्त करते हुए वेतन चालू करने की मांग की। दरअसल 161 विद्यालयों में बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए समरसिबल पंप स्थापित करने के साथ अन्य कार्य करना था, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई है, जिसके बाद प्रधान शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। शिक्षकों ने कहा कि इस योजना की राशि भले ही विद्यालय के खाते में आई थी, लेकिन हमारी कोई भूमिका नहीं है। शिक्षक संघ के नेता अबू रेहान ने बताया कि पूर्व शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा दबाव डालकर रुपए का भुगतान संवेदक को करवाया गया था। शिक्षक नेताओं ने कहा कि हमारी मांग है कि हम सभी को आरोप मुक्त करते हुए वेतन का भुगतान किया जाए। इस मौके पर मोहम्मद हासिम, सुखदेव प्रसाद सिंह, प्रदीप सिन्हा, रत्न कुमार, शहजाद आलम, पंकज झा, शकलदेव पासवान सहित अन्य दर्जनों लोग मौजूद थे। वाटर रिसोर्स वाला काम दिया गया था, उसमें जो है हमारे शिक्षकों के विद्यालय के शिक्षा समिति के खाते में पैसा दिया गया, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट हुआ वह विभाग और संवेदक के दरमियान, हम लोगों से कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं था। संवेदक कब काम किया नहीं किया, हम लोग कभी उस टाइम में क्या हुआ कि हम लोग इलेक्शन में व्यस्त थे। हमारे शिक्षक जो है इलेक्शन था, उसमें ज़्यादातर टीचर जो है मास्टर ट्रेनर में थे, तो विद्यालय नहीं जाते थे और वो लोग आकर के काम कर देते थे। कभी रात में कभी दिन में हम लोग देख नहीं पाते थे और हम लोग कोई माफ़ी या कोई वो जो है होता है उसका नहीं दिया गया, एस्टिमेट नहीं दिया गया, जिस कारण जो है हम लोग कुछ देख नहीं पाए। हम लोगों को लास्ट में क्या हुआ कि डीओ और डीपीओ के माध्यम से हम लोग को प्रेस दिया गया कि 31 मार्च तक अगर नहीं दीजिएगा अगर आप पैसा विश्व संवेदक को, तो आप पर FIR या सस्पेंड कर देंगे। ऐसे ही हम लोग को धमकी दी गई, जिसके कारण हम लोग मजबूर होकर अंत में हम लोग जो है पैसा संवेदक को बाई CFMS के द्वारा हम लोगों ने पेमेंट किया। पेमेंट करने के उपरांत जो है तब क्या होता है कि DO के द्वारा हम लोग पर स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि आप लोगों ने मानक के अनुरूप काम नहीं किया, आप लोगों का वेतन स्थगित किया जाएगा। पहले तो धमकी दिया, लेकिन 9 तारीख को 4 तारीख को वो कितना पत्रांक है उसके द्वारा हम लोगों का वेतन 1066 के द्वारा हम लोगों का वेतन टीचरों का वेतन जो स्थगित कर दिया गया। लेकिन उपहार दिया गया, लेकिन यो जो डायरेक्टर की चिट्ठी है कि आप किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों का वेतन या किसी कर्मी का वेतन रोक नहीं सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता भी नहीं है। हम लोगों ने CFMS के माध्यम से जो है पेमेंट किया है संवेदक को, और संवेदक अगर नहीं किया है तो आप उससे कॉन्टेक्ट किए, आप उससे बात कीजिएगा ना। लेकिन दबाव हम लोगों पर दिया जा रहा है और आज तक MB बुक नहीं हो पाया है। हम लोगों ने MB बुक के लिए जूनियर इंजीनियर को लिखित के तौर पर दिया है कि हम लोग को जो है MB बुक करके दिया जाए, आज तक नहीं मिला है। और ये लोग अंदर जो है बहुत बातें हो रही है। इस वजह से हम लोग आज जो है शिक्षक संघ की तरफ से कितने शिक्षकों का वेतन रुका है? 161 टीचरों का वेतन जो है रोक दिया गया है। उसी पर हम लोगों का प्राथमिक शिक्षक संघ जो है बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है आगे की जो रणनीति होगी, जो लड़ाई होगी, हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। इसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू रेहान हुआ। क्या है? अंचल सचिव। जो है हेडमास्टर लोगों का वेतन रोक दिया गया है। ये जल योजना के तहत उनके तरह के काम नहीं हुआ है, काम पूरा हो गया है। और बेमतलब का रोक दिया कि ना भी ठीक नहीं है, ना भी पुस्तिका हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। और क्या कहते हैं, ठेकेदार जो है, ठेकेदार भी पूरा रिपोर्ट नहीं दिया है। DM को कहते हैं तो DM सुनते नहीं हैं। कार्यालय के माध्यम से ही किया गया था और उसकी सूचना एजेंसी के पत्रांक और दिनांक के मानव द्वारा हम लोगों को दी गई कि फलाना एजेंसी के द्वारा आपको ये काम कराना है, इतनी रुपये आपके अकाउंट में लिमिट तय किया गया। लिमिट तय होता है जीरो बैलेंस अकाउंट में। तो उसके बाद हम लोग मैंने व्यक्तिगत रूप से भी DPO DO से मिले कि इसके संबंध में आप बताइए सर, हम लोग को डायरेक्शन नहीं मिला है। बोला नहीं, आपको कोई काम नहीं है, आपका काम केवल स्थल चयन कर देना है, बाकी टोटल काम
वेंडर और इंजीनियर के माध्यम से होना है। आपको केवल देखना है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी इसमें क्योंकि सर बताया भी कि कुछ टीचर इलेक्शन ड्यूटी में भी थे, बाकी मैक्सिमम हम लोग रहे और बीएसएस के देख रेख में वो काम हुआ। काम कैसा कि वो गरना था, जो भी गरना था हम लोग को उस वक्त बताया गया कि इस इलाके में जो सबसे अच्छा पानी निकलेगा हम लोग उतना तक गाड़ेंगे। कोई हम लोगों को विभाग के द्वारा एस्टीमेट की कॉपी नहीं दी गई थी। अगर एस्टीमेट की कॉपी दी थी तो हम एस्टीमेट को देख के हम करवाते कितना फिट करना है नहीं करना है। तो ये यहाँ एक ही बात बोला गया इंजीनियर के द्वारा कि अच्छा पानी जब तक मिले, जब तक नहीं निकलेगा, चाहे उसके लिए 400 फीट गाड़ना पड़े हम लोग गाड़ेंगे, लेकिन अच्छा पानी बच्चे को उपलब्ध करा के देना है। तो हम लोग भी देखे, बीएसएस के द्वारा भी देखा कि जितना गाड़ना था गाड़ के अच्छा पानी जब निकल गया, बीएसएस के द्वारा संतुष्टि के उपरांत बोला कि नहीं आप अब समरसेबल गाड़ सकते हैं। तो गाड़ के समरसेबल सेट करके पूरे काम को कंप्लीट होने के बाद हम लोग भुगतान नहीं कर रहे थे कि हम लोग सोचे कि इंजीनियर के द्वारा हम लोग को एमबी दिया जाएगा। तो इंजीनियर के द्वारा एक ही बात बोला गया कि एसएसए में जब तक काम होता है सभी का एमबी एसएसए कार्यालय में सुरक्षित रहता है, आपको केवल भुगतान करना है। एसएसए से जब पैसा का समायोजन होता है तब उस एमबी को हम लोग कार्यालय उपयोग के लिए करते हैं। इस काम का भी एमबी आपका कार्यालय में सुरक्षित है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये इस आश्वासन के उपरांत और इंजीनियर के कहने पर और डीएम साहब और डीओ साहब के बार बार पत्र निकालने के आलोक में हम लोग लास्ट महीना का जो 31 तारीख से पहले क्योंकि पैसा लैप्स नहीं कर जाए, क्योंकि हम लोग को धमकी दी गई थी कि आपके वेतन से भुगतान किया जाएगा अगर आप भुगतान नहीं करते हैं। हम लोग कम वेतन भोगी आदमी हम लोग क्या करेंगे, हम सब लास्ट में अपना और काम को देख के ही हम लोग भुगतान किए। काम कंप्लीट हुआ, हम लोग भुगतान कर दिया। भुगतान होने के बाद हम लोग निश्चिंत हो गए। उसके बाद हम व्यक्तिगत रूप से 2 बार 3 बार कार्यालय में संपर्क किए कि भाई हम लोग को एमबी दीजिए। हाँ आपको एमबी कंप्लीट हो गया है, आपको मिलेगा, जरा उसको शांत रहिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग को स्पष्टीकरण पूछा गया। स्पष्टीकरण में हम लोग जो बात आपको बोल रहे हैं यही बात हम लोग पूरी तरह से लिख के दिए कि इंजीनियर और संवेदक की देखरेख में बीएसएस की निगरानी में काम कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग भुगतान किया है। लेकिन एमबी विद्यालय में उपलब्ध नहीं होने का कारण एक ही है कि इंजीनियर के द्वारा बोला गया था कि एमबी कार्यालय की चीज़ है, वर्तमान में भी वो कार्यालय में है और इंजीनियर डीओ साहब के अधीन ही कार्य करते हैं। हमने पहले स्पष्टीकरण में भी लिख दिया था, दूसरे स्पष्टीकरण में भी लिख दिया था और उसके बाद एक कॉपी फिर हमने एमबी बनाने के एमबी उपलब्ध कराने के लिए भी लिखा है। 3 बार लिखने के बाद भी आज तक इंजीनियर को उस काम के लिए पूछा नहीं गया कि आपने काम होने से लेकर अब तक आपने एमबी क्यों नहीं किया। ये तो इंजीनियर की नेग्लिजेंसी है कि काम उसके देखरेख में होने के बाद भी इंजीनियर अगर एमबी नहीं किया समय पर, इसकी पूरी जवाबदेही इंजीनियर की होगी, टीचर की नहीं है। आप इंजीनियर पर आज तक कार्रवाई नहीं किए हैं, आप इंजीनियर का वेतन बंद करने का आदेश नहीं निकाले हैं। आप उसका वेतन बंद करते हुए आप आदेश निकालते हैं कि एमबी जब तक नहीं होगा आपका वेतन नहीं होगा, तब हम समझते हैं कि आप एकरूपता करते हैं। आप टीचर को क्या समझ लिए, टीचर को बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं। और देखिए यहाँ पे एक तरफ पेमेंट बंद करने की बात निकली है, तो दूसरे तरफ अगस्त माह कुछ टीचरों का पेमेंट हो गया, कुछ टीचरों का नेगेटिव हो गया भी आ रहा है। तो एकरूपता होनी चाहिए ना। पेमेंट आप बंद कर रहे हैं तो सबका बंद होना चाहिए ना, जो उसमें संलिप्त है। इंजीनियर आपका कार्यालय का कर्मी है, उसका पेमेंट बंद नहीं किया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि केवल आप टीचर को टारगेट किए। ऐसा नहीं होगा। संघ किसी क्या मांग है? मांग एक ही है कि हम लोगों का वेतन अविलंब चालू करने का आदेश निर्गत किया जाए और एमबी जो विभागीय निर्देश है, निर्देश के आलोक में कार्य की जांच की जाए। हवाई जहाज से जांच करने से नहीं होगा, स्थल की जांच आज तक इंजीनियर नहीं किया है।